हाय एवरीवन, आप सभी ने कभी ना कभी अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या अपने घर वालों से कभी ना कभी ये सुना होगा, भाई तुझसे ये काम नहीं होगा, तू बहुत नालायक है, मत कर भाई, ये काम छोड़ दे, ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा। कभी ना कभी सुना होगा, बल्कि अभी आजकल भी सुन रहे होंगे जो घर पे बैठे होंगे बिल्ले, जिनका जॉब नहीं है। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है, क्या करना है अगर आपको इन चीज़ों से दूर ग्रो करना है, बाहर निकलना है इन चीज़ों से। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है ना, अगर एक बार आपको लग गया तो आपको लगेगा मैं उड़ ही नहीं सकता हूँ। तो क्या करना है इसके लिए, तो ये वीडियो पूरा देखना गाइस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ये बचपन में ही हो जाता है, कभी कभी ये जवानी में भी होता है। जैसे आप बड़े हो तो बोलते हैं यार तुझसे नहीं हो पाएगा, आपके इर्द गिर्द के जो दोस्त होते हैं बोलते हैं, बिजनेस में भी बोलते हैं और काम में भी बोलते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करना है, प्रैक्टिकली बताऊंगा गाइस, कुछ ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो कि किताबों से होगा। जो मेरे साथ हुआ वही मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात करना पसंद करता हूँ। मेरी लाइफ में भी जो हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसी से जुड़े मैं आपके पास वो चीज़ें लाता हूँ, टॉपिक लाता हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब कभी कोई आपको बोलता है ना ये काम तुझसे नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली पहले अपने लाइफ पे आता हूँ। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मेरा एक दोस्त था, लंगोटिया यार था। वो मुझे हमेशा बोलता था कि तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, या फिर तू मेरी इंसल्ट करवाएगा, मत जा। तो मैं एक छोटा सा एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दिन स्पीच था, मुझे भाषण देनी थी, अगले दिन मेरा एक स्पीच था। आदरणीय सभापति महोदया। तो मुझे स्टेज में जाके, जैसा स्कूल में होता है ना, सबकी बारी आती, तो उसमें वैसा मेरा भी टाइम आ गया था स्पीच देने का। तो मेरा दोस्त मुझे बोला भाई तू मत जा, तू मेरी इंसल्ट करवा देगा वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत तो मुझसे अच्छा पढ़ने में अच्छा था। तो मैंने कहा यार फिर अब क्या करें, रात भर मुझे नींद नहीं आई, भाई मेरे दोस्त ने बोला ये सब होगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब बातें थी। तो मैंने अगले दिन उसे बोला भाई तू चले जा यार, किसी को तो देना है। तो वो चला गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, उस बंदे ने मुझे मोटिवेट नहीं कराया। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे दोस्त एक जैसे होते, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसी बात करते हैं। गजब बेइज्जती। फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। जब मैंने अगले साल वो स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में आया, शहर में आया, तो उस वक्त क्या था, वो जो स्कूल था वो था बॉयज़ और गर्ल्स एक ही था जहाँ पे मैं पढ़ता था पहले। तो जब मैं शहर में आया तो जो वो लंगोटिया यार दोस्त था ना, वो दूर हो गया मेरे से। तो आज मैं स्कूल में आया, दूसरे स्कूल में आया, वो बॉयज़ स्कूल था और गर्ल्स स्कूल अलग था जो शहर में था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरा वहाँ पे स्पीच देनी थी गर्ल्स स्कूल में, तो वहाँ के टीचर ने बोला कि कौन देगा। तो मुझे सिर्फ 8 दिन हुए थे वहाँ उस स्कूल में आके, बॉयज़ स्कूल में। तो उस स्कूल में आके 8 दिन हुए थे। तो मैंने बोला कि सर मैं दे सकता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने वहाँ पे जाके स्पीच दिया गर्ल्स स्कूल में। तो जब मैंने दिया तो वहाँ पे कोई मंत्री भी आए थे उस वक्त, कोई बड़े मंत्री थे वहाँ के हिमाचल के। तो कहने का मतलब गाइस ये है कि हमें कौन रोक रहा था, मेरा लंगोटिया यार। वो बता रहा था कि तू नहीं कर सकता है, बिकॉज वो कुछ लोग होते हैं जो आपको खींचते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब मैं उससे दूर रहा ना, तो मैंने कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई रोकने वाला नहीं था। मुझे अपने ऊपर बिलीव था, अगर मैं गिरता भी था ना तब भी मैं उठ जाता। तो कभी कभी यही काम आपके घर वाले भी कर देते हैं, तो उससे नहीं होगा, लोगों के बच्चे तो इतना करते हैं, वैसा करते हैं, ये सब होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, इन लोगों से दूर रहना पड़ता है। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा दोस्त है, यही सब होता है गलत चीज़ से भी बचने के लिए। कभी कभी ये पड़ोसी भी करते हैं, पड़ोसी भी यही बोलते हैं। और सबसे गलत बात पता है क्या है, हमारे जो गांव के टीचर होंगे ना, जो आपने देखा होगा, कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा, जो गांव के टीचर होते हैं ना, वो भी आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। कैसा कि भाई तू तो भाई उसका पकौड़े बनाने वाले का बेटा है, तू तो चाय बनाने वाले का बेटा है, तू क्या करेगा, तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, इस तरह की बात करते हैं। और उसी क्लास में कोई अच्छे घर का बच्चा होगा ना, जिसका बाप अच्छा कमाता है, उसको अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा। नहीं। तो इसमें क्या होता है कि वो टीचर ऐसा काम करता है बच्चों को डिमोटिवेट करने का, ठीक है। और ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, जो हमारे गांव में भी जो पैसे वाले लड़के, जिनको भी पास पैसा होता है, उनके बच्चों को अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ गलत है। वैसे भी गाइज में आजकल के जो टीचर बने रहते हैं ना, जो पहले बचपन में गुंडागर्दी करते हैं और लास्ट में टीचर बन जाते हैं, खासतौर में सभी टीचर को नहीं कह रहा, कुछ टीचर को कह रहा हूँ, तो उन टीचर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो वो टीचर भी ये बात करते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बाप ने क्या किया, तुम्हारे बाप तो चाय बेचते हैं। खैर उन्हें खुद नहीं पता होता है, वो खुद 15,000 की सैलरी में काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या हमारा फ्यूचर बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों से ना हमेशा बचो। मुझे भी बहुत बार सुनने को मिला कि तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तू ये काम नहीं कर पाएगा, तू ये काम नहीं कर पाएगा, पर मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी। मैं 10 बार नीचे गिरा तो 10 बार मैं ऊपर उठा। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों से दूर रहा। पहली बात, आपको उन गधों के बीच में नहीं रहना। अगर आप उन गधों के बीच में रहोगे ना तो गधे ही बनोगे। शेर बनने के लिए आपको थोड़ा अलग होना पड़ेगा।
आपको वो दोस्त छोड़ने पड़ेंगे जो आपको जो सही काम करने के लिए पीछे खींचते हैं। गलत काम करने के लिए वो आगे बढ़ाते हैं, सही काम करने के लिए आपको पीछे खींचते, मत करो ये, सॉरी, सही काम करने के लिए पीछे खींचते, गलत काम करने के लिए आगे बढ़ाते कि करो ये। ठीक है, होता है क्या है कि हमें भी ऐसा लगने लगता है यार, हाँ यार हम ये काम नहीं कर सकते, जबकि आप वो काम कर सकते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, अगली बार कोशिश करो। तो जितनी बार कोशिश करोगे हर बार लर्न करोगे, सिर्फ अपनी गलतियों को दोहराओ मत। दोहराओ मतलब कभी कभी हो भी जाता है, फिर से हो जाता है, फिर बोलते हैं ना ये बात कि दोहराओ मत गलतियों को। नई गलती को करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे लर्न नहीं करने को मिलता है। ठीक है, अभी यही चीज़ है गाइज कि जब हम अकेले रहते हैं तो हम हमेशा अपने फैसले खुद लेते हैं, और कुछ गलत होता है फिर हम उससे सीखते हैं, हमें कोई टोकने वाला नहीं होता, बोलने वाला नहीं होता। इसका मतलब ये कि गलत काम मत करो। अभी के टाइम पे गाइज, जब मुझे भी कोई बोलते थे, मेरे पड़ोसी हो गए, सब बोलते थे, अभी के टाइम पे तो सब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि तुम गांव में सबसे टॉप में हो, कमाने में भी और अच्छे में भी। अभी मैं नशा भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, अच्छा खासा पैसा भी बना रहा हूँ, वो एक ही वजह से, बिकॉज मैं गधों से दूर हूँ। वो जो लंगोटिया यार है ना, वो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया, बिकॉज वो नशे में चूर पड़ गया था। तो सोचो जो खुद अभी नशे में नशे में डूब चुका है या फिर नशा करता है, तो वो मुझे क्या ज्ञान बांट रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं उनसे दूर हो चुका था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइज, ये लाइफ आपकी है, आप अपने फैसले खुद लो, पर लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको देख के आप आगे बढ़ सकते हो। और रही बात इसकी कि जब आप उनसे दूर रहते हो, जो भी आपका गोल है उसकी तरफ ध्यान देते हो, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, इससे बेटर है उन लोगों को सुनने से बेटर है उन लोगों से दूर रहो और अपने काम में ध्यान दो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो कि आपसे इतने नंबर नहीं आएंगे या फिर आप इसमें पास नहीं हो सकते, कोई बात नहीं गाइस, उनको सुनो तक नहीं, मैं तो कहता हूँ उनके साथ बैठो तक नहीं, दूर रहो उनसे, कुछ नहीं होगा गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आपके मम्मी डैडी है, आपके पास आपके परिवार वाले, उनके साथ रहो। अगर परिवार में कोई डिमोटिवेट करते हैं, अगर ये वीडियो भी देख रहा है कोई परिवार वाले, कोई मतलब पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मैं उनको भी कहूँगा कभी भी अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो सही काम के लिए, उनको बताओ कि ऐसा काम करो। तो जब मैंने लाइफ में अकेले में बाहर निकला और मैं बाहर जाके इतना मैंने स्ट्रगल किया, कभी नीचे आया कभी ऊपर आया, मेरे टीचर ने कभी मुझे डिमोटिवेट भी किया, फिर भी मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। आज के टाइम पे मैं मेरी क्लास में मुझे नहीं पता कि कौन आदमी कहाँ पे काम कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ का इतना नहीं कमाता जितना मैं कमा पा रहा हूँ और जितना मुझे लोग जान रहे अभी, तो वो एक ही वजह से, क्योंकि मैं उन गधों से दूर हूँ। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि जो आपने कभी स्टोरी सुनी होगी कि एक मुर्गी के बच्चे में उड़ने वाला पक्षी का बच्चा आ गया और उसे ये बोला जाएगा पूरी उम्र भर तो उड़ नहीं सकता है, तो शायद वो भी नहीं उड़ पाएगा। तो आप उड़ भी सकते हो, आप दौड़ भी सकते हो, आप भाग भी सकते हो, सब कर सकते हो। तो अपने ऊपर बिलीव करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है गधों से दूर रहो। आप कर सकते हो और जो आप करना चाहते हो वो आप करो। और अभी तो देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल के माँ बाप को क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं और उन्हें हम पूरा फैसिलिटी देते हैं, और बेचारे वो बच्चे अपना फैसला खुद ले ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर सब अपने बाप की वजह से बनते, माँ की वजह से बनते। बाप ने इतना प्रेशर दिया होता है, अगर एक कॉल करे तो घर आ जाता भाग के। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे माँ बाप ने कभी हमें नहीं बोला, ना तो ये बोला तुम अच्छे, ना कभी ये बोला तुम बुरे हो। मैंने बस अभी लास्ट मैंने 2020 में पहली बार सुना कि जब मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप सबसे बेस्ट हो गांव में। क्यों है? क्योंकि मैं उस वक्त घर बैठ के अच्छा खासा भी पैसा बना रहा था और घर वालों की भी हेल्प करता था काम में। तो वो चीज़ें मैंने पहली बार सुनी थी, अदरवाइज मुझे कभी मेरे माँ बाप ने नहीं बोला कि तुम बेस्ट हो, तुम या फिर तुम डफर वगैरह वगैरह, कभी नहीं बोला। तो आजकल के माँ बाप जो ये भी करते हैं ना कि बच्चों को जाके सारा सपोर्ट करते हैं और उन्हें इतना फोर्स करते हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बेचारे वो बच्चे अपने फैसले खुद ले ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हें यही करना है। इन चीज़ों से दूर जाने के लिए उनको आज़ादी दो, उनकी लाइफ है ये। तो हमेशा जो भी आपको इस तरह की बातें करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको खुद वो कुछ नहीं रहते, दूसरों को बताते रहते, उन लोगों से भाई दूर रहो। वो कुछ नहीं देने वाले, उनसे दूर रहो। अगर ग्रो करना है, सबसे पहला ग्रो करने का एक ही तरीका है, इन लोगों से दूर रहना। अकेले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहो, ग्रो करो। जो बिजनेस में हो, जो पढ़ाई में हो, जो हर चीज़ में आपको लगता है कि मेरी कैटेगरी का लड़का है, उनके साथ रहो, आप ग्रो जरूर करोगे। और आज का टॉपिक में बस मैं ये समझाना चाहता था आपको कि आपको बस ये नहीं समझना कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैंने भी किया अपनी लाइफ में, मैं अभी कर भी रहा हूँ, क्योंकि हर बार नए नए गोल आते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है गाइस, सबकी लाइफ में अप डाउन भी होते रहते, ऊपर नीचे भी होते रहते, पर आपने हार नहीं मानना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। मैंने एक छोटा सा स्टोरी इसलिए सुनाया ताकि आप थोड़ा सा आपको समझ आए कि हाँ वाकई यार कोई बंदा हमें बोलता है कि ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, पर ऐसा उसने क्यों बोला? क्या कभी उसने खुद किया या हमने कभी ट्राई किया? तो ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। सबसे मेन चीज़ उनसे दूर रहो। ठीक है,
तो गैस अगर आपको ये आज का जो टॉपिक था ये आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बाकी गैस अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन लाइफ।